देखिए, सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक की थी, गांधी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा। तो उस कैबिनेट में 3 क्षेत्रों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता के लिए के अंदर कमेटी बनाई। खटीमा का बग्गा चौक ये वन विभाग पर है। ऐसे ही बिंदु खत्ता एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब मैं हल्द्वानी का विधायक रहा तो मैंने भी 2 बार उसका नेतृत्व किया, 93 और 96। और ऐसे ही एक बापू ग्राम देहरादून के अंदर। मेरा आरोप है कि सरकार ने पक्षपात किया है। कैबिनेट के फैसले पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आखिर अगर आपको मालिकाना हक देने के लिए या उनका कोई रास्ता निकालने के लिए आपने 3 ही क्षेत्रों को क्यों चुना? बाकी आपने उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर भी हैं, नैनीताल जिले में भी हैं और जिलों में भी हैं, उनको क्यों आपने छोड़ दिया? मैं अपने क्षेत्र की चिंता बात करूं तो मैंने कई बार विधानसभा के अंदर उठाया रुपया का मामला। आप शेड्यूल लगाने जा रहे हैं, उनकी कोई चिंता आप नहीं कर रहे हैं। 458 एकड़ जमीन उनके लिए आरक्षित है। आप संजय नगर उपनगर से हटाना चाहते हैं, मस्जिद कॉलोनी को हटाना चाहते हैं, आप मोहन बोरिंग को हटाना चाहते हैं, चंदन नगर को हटाना चाहते हैं, सूर्य नगर पूरा का पूरा आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। उनका मेरे समय जब मंत्री था तो बेदखली बात चलने के बाद उनके पक्ष में आदेश हुए, कमिश्नर ने दोबारा सुनने को कहा, इनकी गवर्नमेंट आ गई, आज तक उसका निर्णय नहीं ले पाए। वहाँ से कैबिनेट मंत्री लड़ते हैं बहुगुणा जी, चुनाव, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। बुल्लर भोज में कोपा मुंशियारी है, वन विभाग की जमीन पर है, राजस्व विभाग की जमीन है, उसका कोई फैसला नहीं। जसपुर में डाम क्षेत्र है, वहाँ पर जमीनों का नहीं। अच्छा, विधानसभा में डाम क्षेत्र है, धौरा डाम, उस जमीन सिंचाई विभाग की है, खुद वन विभाग की है। कोटखर्रा वन विभाग की जमीन पर है धौरा डाम का, उसका कोई नाम नहीं। ऐसे कितने ही आप जवाहर ज्योति डम्बा डुम्बा हल्द्वानी में देख लीजिए, उसका कोई जिक्र नहीं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के साथ पक्षपात किया है सरकार ने। मेरा आरोप है इस पर पुनर्विचार हो और ऐसे क्षेत्र जो छूट गए हैं, ये सारे क्षेत्रों को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाए और किसी कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए। देखिए, पिछले दिनों ने मालिकाना हक दिया गांव में, कई गांव छूट गए, दुर्गा गौरी गौरी कला, कितने गांव है जिनके पास आज मालिकाना हक नहीं है, पट्टे हैं। इच्छा विधानसभा के अंदर ही तहसील में बहुत सारे गांव हैं, उनके पास कुछ लोगों को मिल गए पट्टे, कुछ लोगों को आज तक नहीं मिले, उनके नाम चढ़ गए कागजों में, कईयों के नाम ही नहीं है गाँव में, उनकी भी कोई चिंता नहीं है। खाली 3 क्षेत्र चुने गए, खाली 3 क्षेत्र। भाई बाकी क्षेत्रों के साथ क्या भेदभाव? राज्य बनने में तो सबका सहयोग रहा, राज्य बनाने में सबने काम किया, कोई आज नहीं आजादी के बाद के फंसे हुए लोग हैं, इनकी चिंता नहीं करते हो। हम बराबर विधानसभा में उठाते हैं, सब जगह पर बोलते हैं। ना तो आपको किसान की चिंता, किसान मारे मारे घूम रहा है, यूरिया खाद नहीं। किसान को आप 1 एकड़ पे 2-3 कट्टे देने की बात करते हो, वो भी रुलाते हो, चक्कर कटवाते हो, उससे लिखित प्रार्थना पत्र लेते हो, उसको तंग करते हो। आप स्मार्ट मीटर का हमने पहले मामला उठाया था, आज कितनी जनता विरोध कर रही है। जबरन स्मार्ट मीटर पुलिस फोर्स के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों रोक दिए गए? अभी एक जगह सरकार बनी तमिलनाडु में, वहां क्यों रोक दिए? कहाँ नहीं लग रहे, कई जगहों पर नहीं लग रहे प्रदेशों में। उत्तराखंड में अंदर विद्युत प्रदेश होने के बावजूद कहते हैं कि साहब बिजली का उत्पादन होगा, यहाँ सबसे ज्यादा डाम है, यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा, बिजली फ्री मिलेगी, बिजली सबसे ज्यादा महंगी। किसान रो रहा, ट्यूबवेल का बिल नहीं दे पाता किसान, और हर तरफ से मर रहा है तो किसान मर रहा है, खाद नहीं तो किसान। बर्फ जार की जमीनों के आज तक विनियमितीकरण नहीं हुआ। हर बार कहते हैं होगा, डीएम क्या फाइलें धक्के खा रही हैं, धूल चाट रही हैं, जो पैसे लाता उसके काम होते हैं। रिश्वत के बगैर फाइल नहीं चलती जमीनों की। किसान को काम कराना हो बगैर पैसे के होता नहीं। पटवारी से लेकर तहसील तक जमीन जहाँ खाली मिल जाती है, वहाँ सरकार और सारा प्रशासन पुलिस पहुंच जाता, संरक्षण देता। इतना खाली है और दफ्तर में बैठ करने के लिए समय नहीं है। रात रात तक पहरा तो दे देंगे जमीनों को बचाने के लिए, आला अफसरों को, अपने आला अधिकारियों को खुश करने के लिए, तो वैसे टाइम नहीं हो, तब दफ्तर नहीं है, फाइल नहीं हो पा रही। 4-4 बार आपको कहना पड़ता है, लिख के देना, उसके बाद कोई फाइल देखने वाला नहीं है। तो लूट रहा है। 4 साल, 4.5 साल हो गए, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है, लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और आज जमीनों का जहाँ मालिकाना हक देने की बात लगातार विधानसभा में हम लोग उठा रहे थे, कर रहे थे, आज उसको कोई ध्यान नहीं है। उजाड़ दो साहब,
संजय नगर उजाड़ दो, मस्जिद कॉलोनी उजाड़ दो, खुरपिया उजाड़ना है, चंदन नगर उजाड़ना है, उजाड़ने के लिए तैयार है। इंदिरा नगर उजाड़ना है, दोहरा डाम उजाड़ देना है, कि उत्तर प्रदेश का सच्चाई है। उसका नहीं करते कि उत्तर प्रदेश से अलग करा दें उसको। 5 चुनाव हो गए, 25 साल की सरकार होने जा रही है, 10 साल कांग्रेस रही, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, कोई लेना देना नहीं। तिवारी जी ने एक बार कमेटी बनाई थी कि एक नवप्रभात जी की अध्यक्षता में कि सिंचाई की अन्य जमीनें जो है कुलर बोर्ड की सब जगहों पर उसका होगा। उसके बाद पेंडिंग हो गई, आज तक नहीं हुआ। अब बुलर भोज को विशेष टारगेट किया। अरे करना है तो सबको करो ना। हमारा कहना है कि सारे प्रदेश के अंदर जो वास्तव में जो हकदार हैं इसके, उसका एक प्लान करके सबको मालिकाना हक दो। आप जहां चाहते हो मुख्यमंत्री दे, जहां चाहते हैं ना दे, जहां सरकार चाहती है ना दे। आपको अध्यक्षता अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनानी थी कमेटी, तो ऐसे सारे मामलों की बनाते जहां पर लोग बैठे हैं वर्षों से, जिनका अधिकार बनता है। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे, मैं तो एक बहुत आपको कमी क्षेत्रों की बता रहा हूँ। पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे तराई के हो, चाहे भावर के हो, चाहे प्लेन के हो, जहाँ लोगों को आज भी मालिकाना हक नहीं मिल रहा। खाम की जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल रहा। राजस्व की जमीनों पर लोग बैठे हैं। वर्ग 4 की जमीनें जोतते हुए आज 50 साल हो गए। हमारे नाम चढ़ी हुई है खसरा खतौनी में जमीनें, आज तक हमें नहीं हुई। रिश्वत दे दो तो हो जाएगी 20 लाख, 10 लाख एकड़ के हिसाब से रिश्वत देनी पड़ती है। दाखिल खारिज में रिश्वत एकड़ के हिसाब से रिश्वत देनी पड़ती है। बगैर पैसे के होता नहीं कोई काम। और कहते साहब बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और सरकार क्लीन है, जनता की सरकार, जनता के द्वार है, हम जन द्वार लगा रहे हैं, जन समस्याएं सुन रहे हैं। हल कोई होता नहीं। हल कराने के लिए पीछे सुविधा शुल्क दे के क्या लेके आओ और क्या देके जाओ, ये प्रथा चल रही है। इसलिए जो कैबिनेट ने कल फैसला लिया है उसका मैं विरोध करता हूं। उस पर पुनर्विचार करे सरकार। मैं मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजूंगा और अगर मुख्य सचिव की अध्यक्षता बनानी है, नहीं तो इसका विरोध हमारा जारी रहेगा। विधानसभा के सत्र में मैं इसका खुलकर विरोध करूंगा कि इस कमेटी में इनको भी जोड़ा जाए, और अगर नहीं जोड़ा गया तो ये भी हम चुनाव में हमारा मुद्दा होगा, चुनाव में उसको लेकर जाएंगे कि भेदभाव कर रही है ये सरकार, सबको एक नजर से नहीं देखती है, जहां चाहती है करती है, जहां नहीं चाहती है नहीं करती है। और तराई के साथ तो खासकर भेदभाव एक लंबे समय से कर रही है ये सरकार। यहाँ की जमीनों के साथ, किसानों के साथ, बिजली को लेकर कहा, हाउस में कहा कि किसानों को बिजली मीटर जबरदस्ती नहीं लगेंगे, जबरदस्ती मीटर नहीं लगेंगे। सुबोध उनियाल जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कहीं भी जबरदस्ती मीटर नहीं लगेगा। और यहाँ सब पुलिस के माध्यम से लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। प्री मीटर का काम करेंगे प्रीपेड के बाद में। सब ठीक है, अब फोन से जोड़ लीजिए। अब अधिकारी फैक्ट्रियों में, उद्योगों में हो ही रहा है, सब गाँव में भी शुरू हो गया। दुगुना भी ला रहा है, तिगुना। पर इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कहीं जमीन खाली मिल जाए तो वहां पर चटपट तैयारी है। अगर विवादित 2 भाइयों की जमीन है, 2 परिवारों की जमीन है, या कोई झगड़े की जमीन है, किसी प्रॉपर्टी वाले की जमीन का झगड़ा है, उसमें इतनी तेजी से तत्परता दिखाते हैं। बस एक पक्ष इनसे जाके मिलना चाहिए, एक पक्ष की सेटिंग होनी चाहिए, जब किसी की सही हो या गलत हो पक्ष, उसके बाद आप देखो कैसे खेल होता है। इधर ध्यान है, पर जो जनता की जन सुविधाएं हैं, जो जनता के हक हैं, जो अधिकार हैं, वो देने में सरकार असफल हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।